आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, इजराइल और फलस्तीन पर काफी वक्त से आपको कुछ अपडेट नहीं दे पाया हूं। 3 अहम खबरें आज मैं लेकर आया हूं। काफी बड़ा डेवलपमेंट इजराइल, फलस्तीन और अरब देशों के बीच में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर है। इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके सहयोग की और समर्थन की सख्त जरूरत है। हमें अपनी एक पूरी टीम को लेकर चलना है। हमेशा की तरह तकरीबन पिछले 6 महीने से हमारा बजट काफी गड़बड़ाया हुआ है। उसके लिए हमें आपके सहयोग की समर्थन की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखा है, इसके जरिए आप ज्वाइन बटन दबाकर सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा सहयोग और समर्थन कीजिए। तो अब हम बात करेंगे इजराइल और फलस्तीन को लेकर जो बड़े अपडेट्स हैं। सबसे पहला हमने ये देखा कि तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का 1.5 साल के करीब का वक्त हो चुका है जो जंग चल रही है फलस्तीन के अंदर, जो मुसलमानों का जो खून खराबा किया जा रहा है, नस्लकुशी की जा रही है। कुछ अपडेट उसके अंदर ये आए कि जंग रुकी नहीं है, लेकिन जंग की जो धार थी वो कुन जरूर हुई है। लेकिन इजराइल की जो वहशियाना बर्बरियत जो है वो फलस्तीन में आज भी जारी है। आए दिन फलस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच हिब्रू मीडिया के अंदर कुछ रिपोर्ट्स जो है वो लीक हुई है। उसमें यह दावा किया जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच में जंगबंदी को लेकर, युद्ध विराम को लेकर समझौता तकरीबन फाइनल हो चुका है। कुछ अहम बिंदु उसके जारी किए गए हैं। हिब्रू मीडिया में जो रिपोर्ट आई है उसमें विस्तार से कुछ चीजें बताई गई है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और ये आई कि ईरान बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पर। यह हमेशा ये बड़ा सवाल उठता है। मैंने हमेशा कहा कि ईरान, तुर्की और कई सारे अरब देश हमेशा सवालों के घेरे में रहे हैं। जिस तरीके से जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, क्योंकि ईरान की तरफ से हमने सुना था हमेशा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम ये पिछले 1.5 साल से सुन रहे हैं। तुर्की की तरफ से भी हम लगातार ये सुन रहे हैं। सऊदी अरब ने भी बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन अचानक जब जंगबंदी की बात सामने आई, युद्ध विराम की बात सामने आई, जब हिब्रू मीडिया के अंदर कुछ डाटा लीक किया गया और ये कहा गया कि युद्ध विराम होने वाला है, ऐसे ही ईरान की तरफ से खबर आती है कि हम इजराइल पर बड़ा हमला करने वाले हैं। और इसके लिए बाकायदा इजरायली सेना ने, इजराइल की सरकार ने अपनी देश की सेना को, अपने देश के लोगों को, जी हाँ, वो एक कब्जा किया हुआ देश, उसमें जो है वो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बड़ा हमला इजराइल पर हो सकता है। यमन के हुतीज हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आए दिन यमन की तरफ से तेल अवीव और इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलें दागी जा रही है, हमले किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल की बर्बरियत अस्पतालों पर भी जारी है। बची कुछ जो मसाजिद बची हुई है उनको भी बर्बाद किया जा रहा है। अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो समझौते की जो बात थी उसके अहम बिंदु हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों के बदले में गजा में सभी इजरायली बंधकों, नागरिकों, सैनिकों, या वो जीवित हैं या मृत हैं, अगर वो मृत हो चुके हैं, मर गए हैं, तो उनकी डेड बॉडी जो है वो लौटानी होगी। पहला समझौता यह है कि रिहाई की जाएगी। दोनों एक दूसरे के लोगों को रिहा करेंगे, एक दूसरे के सैनिकों को रिहा करेंगे, चाहे वो जिंदा है या मुर्दा है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि स्थायी युद्ध विराम हो, क्योंकि हमेशा ये मांग होती थी कि अस्थायी, स्थायी और अस्थायी में यह फर्क होता है। स्थायी युद्ध विराम यानी मुकम्मल युद्ध विराम, जंगबंदी, कोई जंग नहीं होगी। अस्थायी में यह होता था कि 1 हफ्ते का युद्ध विराम होगा, 1 हफ्ते की जंगबंदी होगी, 1 हफ्ते बाद दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो दस्तावेज लीक हुए हैं उसमें यह कहा गया है कि स्थायी तौर पर यानी कि मुकम्मल युद्ध बंद किया जाएगा। इसके साथ ही ये कहा गया है कि गजा से इजरायली सेना की वापसी और गजा के पुनः निर्माण के माध्यम से स्थायी शांति की स्थापना की जाए, क्योंकि गजा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तकरीबन 90% बर्बाद कर दिया गया है। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा बनाया जाना, दोबारा गजा को बसाना, ये उसके अंदर एक अहम बिंदु है। इसके अलावा इजराइल की वापसी, जो इजराइल की सेना है जो फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, रफा के अंदर, जहां जहां इजरायली सेना है, मुकम्मल तौर पर इजरायली सेना को वापस वहां से हटा लेगा इजराइल। ये जो है वो समझौते के अंदर अहम बात कही गई है।
सैन्य चौकियां और सुविधाओं को खत्म करना होगा, क्योंकि ये अक्सर हम कई बार हमने बताया कि आपको अगर वेस्ट बैंक जाना है, आपको अगर गजा में जाना है, तो अक्सर इजराइल ने कई जगहों पर सैन्य चौकियां बनाई थी। वहां पर ट्रकों को रोका जाता था, वहां पर फिलिस्तीन के लोगों को रोका जाता था। तो इस तरह की जो सैन्य चौकियां जो बनाई गई थी, उन चौकियों को जो है वो उखाड़ना होगा, वहां पर नहीं रखना होगा, तमाम सैन्य चौकियां वहां से हटानी होगी। यह भी इसमें एक अहम बिंदु दर्शाया गया है। इसके अलावा जो मानवीय सहायता है, हम देखते हैं अक्सर, हमने पिछले 1.25 साल के अंदर लगातार देखा कि दुनिया भर से जो मदद फलस्तीन पहुंचाई जाती थी, इजरायली सेना उन ट्रकों को रोक लेती थी। इजराइल के यहूदी, इजराइल के सेटलर जो हैं, उन ट्रकों को लूट लिया करते थे। तो जो समझौते के जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो मदद जो पहुंचाई जाती थी, समझौते के पहले दिन से ही प्रतिदिन ईंधन यानी तेल और ऑयल वगैरह सहित मानवीय सहायता के 600 ट्रकों को इजाजत दी जाएगी। यानी कि हर रोज 600 ट्रक फलस्तीन पहुंचाए जाएंगे, जो फलस्तीन के लोगों के लिए मदद लेकर पहुंचेंगे। इसके साथ जो है वो चरणबद्ध रिहाई की गई है कि पहले दिन इतने लोग छोड़ने होंगे, दूसरे दिन इतने लोग छोड़ने होंगे। जिसमें यह कहा गया है कि प्रारंभिक रिहाई जो है वो महिलाओं पर केंद्रित होगी। दोनों तरफ से यह कहा गया है कि हमास भी पहले महिला बंदियों को छोड़ेगा और इजराइल भी जो है वो फलस्तीन की जो महिलाएं हैं, जिनको कैदी बनाकर रखा गया है, पहले उन्हें छोड़ा जाएगा। प्रारंभिक रिहाई महिलाओं की होगी। पहले दिन 3 महिला बंधकों को छोड़ा जाएगा। उसके बाद 7वें दिन जो है वो 4 महिला बंधकों को छोड़ा जाएगा। अगले सप्ताह, उसके बाद जब ये सप्ताह का 1 हफ्ता जब पूरा होगा, उसके बाद अगले सप्ताह जो है वो हर 7 दिन में 3 बंधक छोड़ने होंगे। और इसमें जोर ये दिया गया है, क्योंकि जो समझौता है उसमें ये कहा गया कि चाहे मृतक हो चाहे जिंदा हो, इतना आपको छोड़ने हैं। लेकिन 7वें दिन के बाद जब 8वें दिन से जो रिहाई होगी, उसमें ज्यादा जो लोग जिंदा हैं उनको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो अमेरिका लगातार ये कहता है कि हम आजाद फलस्तीन देखना चाहते हैं, कई देश ये भी कहते हैं कि इजराइल को भी माना जाए और फलस्तीनी अलग राज्य को भी माना जाए। तो जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, जो इस जंग में जो एक नया नाम जो उभर कर आया कि अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल, ये सभी देश इस चीज पर सब रजामंद होने की तैयारी कर रहे हैं कि जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है उसको मान्यता दी जाए। फिलाडेल्फिया रूट के बारे में चर्चा आगे बढ़ी है, हालांकि दस्तावेज में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि कितनी जमीन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में मानी जाएगी, कितनी जमीन गजा में, कितनी जमीन फलस्तीन में मानी जाएगी। इसका कोई ब्यौरा जो है इस डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिया गया है। लेकिन यह जरूर कहा गया है कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर भी बातचीत की गई है और यहां पर समझौता बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा गजा का पुनः निर्माण किया जाएगा, इसको लेकर भी बातचीत की गई है। बुनियादी ढांचे को बहाल करना होगा और मलबे को जो है वो साफ करना होगा। इसमें एक अहम बात ये कही गई है कि कम से कम 60,000 कारवां और 2 लाख टेंट जो है वो गजा में शुरुआती दौर में भेजे जाएंगे, लगाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर अस्पताल नहीं है। वहां पर लोग जो है वो, अब अभी तक ये था कि 1.25 साल से 1.5 साल से बच्चे जो है वो मारे जा रहे थे, बच्चों का कत्ल हो रहा था, इजराइल की तरफ से बच्चों का कत्ल किया जा रहा था। लेकिन जब से जंग थोड़ी कुंद पड़ी है, उसके बाद से बच्चे वहां पर ठंड के मारे ठिठुर कर मरने लगे हैं। इसीलिए कोशिश ये की जाएगी कि वहां पर कारवां बनाए जाए, वहां पर टेंट्स लगाए जाए और इसीलिए जो है वो 2 लाख टेंट जो है वहां पर भेजने की बात कही गई है। समझौते के दूसरे चरण में सैन्य गतिविधियों और शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों की स्थायी समाप्ति की बात इसमें कही गई है, लेकिन युद्ध की समाप्ति शब्द का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। जैसा मैंने बताया, अस्थायी जंगबंदी युद्ध विराम होता है और स्थायी युद्ध विराम होता है। इसमें स्थायी युद्ध विराम की बात तो कही गई है, लेकिन युद्ध की समाप्ति वाला कोई वर्ड, कोई अल्फाज इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। और बातचीत का संदर्भ जो है वो मई में स्वीकृत दस्तावेज में दोहा चर्चाओं के मामूली बदलाव उसमें किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा कि जो चर्चा के अंदर जो लोग हिस्सा ले रहे थे, इस्माइल हानिया को सबसे पहले शहीद किया गया। उसके बाद चर्चा में हिस्सा लेने वालों में एक अहम किरदार थे इस्माइल हानिया के बाद में, जिन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जा सका था, लेकिन एक जंग के दौरान याह्या सिनवार को शहीद किया गया था।
उन्होंने कई सारी बातें कही थी। तो ये वो लोग थे जो इजराइल के साथ में बातचीत को, समझौते को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इन्हीं को कत्ल कर दिया गया था। तो जो वो दोहा समझौता था उसके अंदर कुछ बदलाव किए जाने की बातें कही गई है और उसमें बदलाव करने के बाद जो है वो युद्ध विराम का ऐलान किया जा सकता है। इसको आप कुछ और तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि चंद दिनों के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि मैं अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बनता हूं तो मैं सबसे पहले युद्ध को खत्म करूंगा, जंग को रुकवाऊंगा और मिडल ईस्ट जो है वो अरब देश जो है वहां पर मैं शांति स्थापित करूंगा। इसके अलावा एक और खबर ये आई है कि कुछ जायोनी ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक वगैरह पे इजराइल अरेबिक नाम का एक ट्विटर अकाउंट है, उससे एक तस्वीर जारी की गई है। उस तस्वीर के अंदर कई सारे देश जो अरब देश है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल एक बड़ा ख्वाब शुरू से इजराइल का रहा है, नेतन्याहू का रहा है, तो ऐसे में उन लोगों ने एक तस्वीर जारी की है। कई सारे जायोनी अकाउंट से तस्वीर जारी की गई है जिसमें जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के कई हिस्से को इजराइल का हिस्सा बनाया गया है, बताया गया है। और उस नक्शे के अंदर जो लिखा है, जैसे होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें जो है वो लिखा गया है द किंगडम ऑफ जुदा एंड इजराइल आफ्टर द डिवीजन, यानी एक अलग से नक्शा बनाकर ये जारी किया गया है कि इजराइल जो है वो अब इस तरह का होगा। तो जो खबरें उठ रही थी कि क्या ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब नेतन्याहू ने देखा था, क्या वो ख्वाब पूरा कर पाएंगे। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अफगानिस्तान तालिबान के हवाले किया था। अमेरिका से जो, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान से जो अमेरिकी सेना थी उसको पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर निकाल लिया था। तो इन तमाम चीजों को देखकर लोगों को, जो आलमी बिरादरी है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो लोग हैं जो वाकई में शांति चाहते हैं, उन्हें एक उम्मीद अमेरिका के नए राष्ट्रपति से भी है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार मिडल ईस्ट में क्या होता है, या जंग और आगे बढ़ती है या इस जंग को यहां पर ही खत्म कर दिया जाता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।